एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 4। हम यहाँ पर अपनी क्लास को कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, रिवीजन करिए फ्रेंड्स। रिवीजन का टाइम है, चीज़ें आपकी हो गई। सीरीज़ आपकी राधन है और भी साइंस है। आज ये मैंने आपको कंप्यूटर करवा दिया। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर में जो वेरी शॉर्ट वाले हैं वो भी करवाएंगे। और अभी आपका मैथ और बाल विकास बचा हुआ करवाने को। धीरे धीरे हर एक चीज़ हो रही है, हर एक चीज़ हो जाएगी। बहुत परेशान नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो पढ़िए, रिवीजन करिए, देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी और कर ले जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपकी 12 बजे की जो क्लास होती है वो अपने टाइम पर हुई थी। आप लोग को ध्यान रखना है। और जो हम लोगों ने नया चैनल क्रिएट किया हुआ है, चैनल आपको ध्यान नहीं है, नहीं पता है, 2 दिन से आपने क्लास अगर नहीं ली है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा और आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा नए चैनल का, जहाँ पर कल मैंने मैथ की क्लास दी थी। और आज भी कोशिश रहेगी कि आपको उस पर एक क्लास मैं दूँ। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा होता है और हम लाइव क्लासेस उस पर करें, जो कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको ज़रूर कर लीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको सभी को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। यहाँ पर जहाँ पर राजन के क्वेश्चन है, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये आपकी लेटेस्ट सीरीज है, 2023 की है। 25 नंबर का यह पेपर है। 18 क्वेश्चन आएगा, 5 ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। आसान आसान आते हैं, बहुत घबराने की बात नहीं। ऑब्जेक्टिव आसान रहते हैं। लघुत्तरी जो 2 नंबर वाले होते हैं, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी उसमें देखने को मिलती है। अदरवाइज पेपर अच्छा रहता है और हम आसानी से कर ले जाते हैं। नंबर भी काफ़ी अच्छा गेन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। यहाँ पर आपकी शालिनी क्लासेस जो क्लासेस चलती थी वो सेम टाइम पर चलेगी। उसमें कोई भी हेर फेर, कोई भी चेंज नहीं होगा। वहाँ पर आपको जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है क्लासेस बाई शालिनी पे, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। तो ये आपका सही रहेगा कि यहाँ पर क्लासेस हो जाएंगी, यहाँ पर लाइव हो जाएगा। तो डाउट वगैरह के जो क्लासेस रहेंगे वो आपके क्लियर आउट हो जाएंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आपको रहता है कि हम लाइव नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पूछ पाते हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा और आराम से नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। और मैंने ये कोशिश की किस लिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, थोड़ा मेहनत से काम कर लेते चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक बार आप रिजल्ट ले लीजिए, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आप फिर अच्छे से नेक्स्ट में और बढ़िया कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी साइंस की सीरीज पेपर तीसरा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करो और इस प्रश्न का आंसर बताओ कि क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, बहुविकल्पी। पहला प्रश्न है कि जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। पौधों में जल और खनिज लवण जो है उनका संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, तो इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर आपको बताना है। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। ध्यान रखिए, ये साइंस है, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक एक करके कर रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट डेली रखते हैं और जल्दी जल्दी हर चीज़ को करवाने में भी मतलब विश्वास करते हैं कि हाँ टाइम पर चीज़ें होनी चाहिए। तो जल और खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो कौन करता है? पौधों में। ये पौधे के हिस्से का क्वेश्चन है, बताइए। बायो के क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा आते हैं, ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, सभी मिक्स रहते हैं, लेकिन बायो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू अदर। तो जो तीसरे का राइट आंसर है वो है जाइलम। ठीक है, जाइलम एक टिश्यू होता है जो आपके पूरे पौधे में जो भोजन, जल की सप्लाई, जल और खनिज की बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जल की सप्लाई और जो खनिज लवण है उनकी सप्लाई जाइलम के द्वारा की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जिसने पहला बताया उनका करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाले, मतलब जो फूड की सप्लाई होती है पौधों में, वो कौन करता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन बी है कैम्बियम, ऑप्शन सी है कैम्बियम, ऑप्शन डी है ये सभी। क्या पौधों में ये चारों लोग मिलकर भोजन की सप्लाई करते हैं? बड़ी लंबी फूड चेन है इनकी। और क्या इनमें से कोई एक है जो करता है? अब वो कौन है ये बताइए। घरों में बात होती तो इसकी सप्लाई तो घर की लड़कियां ही करती हैं, क्यों? सही बात है ना। ये सही है, यही है, ये पौधों में है तो कुछ अलग ही है। चलो बता दो, क्यों करती है ना? आप सभी लोग करते हैं, हम जाहिर सी बात है, हम लोग को सर्विंग का काम रहता है ना। चलो बता दो फिर, ये वही बात है कि पौधों में कौन करता है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स, भोजन की सप्लाई ना फ्लोएम ही करता है। खाना गली गली जाके बांटने की, सबको देने की, सर्व करने की जिम्मेदारी जो होती है ना, फ्लोएम की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया। अब आप लोग समझ जाएंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आगे आइए, तीसरा यहाँ पर क्या है कि पर्ण प्रधान, पर्ण और प्रधान जो कि पत्तियों के रूपांतरण होते हैं, जो रूपांतरण मतलब चेंज होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पाया जाता है किस में? मटर में, नीम में, सरसों में, मक्का में। बताइए, आंसर करिए क्या होगा।
साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत चुनिंदा सब्जेक्ट से मतलब प्रश्न जो 5 ऑब्जेक्टिव बनेंगे ना, सारे पूरे सिलेबस से देख के थोड़े थोड़े से 20 से राइज करके बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं फटाफट क्लास को। आज है संडे और संडे को मैं टाइम आपके लिए निकाल रही हूँ कि नहीं क्लास देते, चाहे 10 मिनट की दो, लेकिन ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा आपका एक इंटरेक्ट वो ऐसा हो जाता ना कि ये काम नहीं किया, ऐसा लगता है कि आज कुछ ऐसा बच गया जो नहीं किया, आदत सी। चलो बढ़िया है, बस रिजल्ट बढ़िया ले आओ, फिर तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो बता दो यहाँ पर तीसरे में क्या होगा। तो तीसरे में राइट आंसर जो है वो मटर होगा। ठीक है, तीसरे में राइट आंसर क्या है, मटर है। आई होप सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, वे पौधे जो जहाँ पे रेगिस्तान है, बालू है, वहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला है जेरोफाइट, दूसरा एपीफाइट, तीसरा हाइड्रोफाइट और चौथा इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए क्या होगा। जो पौधे रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं, रेतीले स्थानों पर पाए जाते हैं, वो कैसे, उन्हें क्या कहा जाता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। मैं आप लोग के रिविजन्स करवा रही हूँ, काफ़ी और अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास करूँगी, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान से समझते हुए करनी है। ठीक है, तो फोर्थ में राइट आंसर ज़ीरोफाइट होगा। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। जिन्होंने फोर्थ में ए बताया उन सभी का आंसर जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं फोर्थ पे। कंडरा जोड़िए जोड़ती है, कंडरा जोड़ती है, ये थोड़ा आउट ऑफ आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ आ जाता है। ये आपके पता है कि ये हड्डियों से जुड़ने की बात है, इतना मैंने पढ़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि कंडरा जोड़ती है, वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। जो मसल्स होती हैं उनको हड्डियों से उनका अटैचमेंट होता है ना, तो कंडरा जो है वो उसको आपको ये मसल्स को पेशियों से जोड़ती है। ये थोड़ा सा लेवल इसका हार्ड है। प्रश्न आपको इस तरीके का देखने का बहुत कम, वही प्रश्न हम देखा है साइंस में आउट चीज़ें कम आती हैं, वही आती हैं जो हमने पेपर में कई बार ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये वाला आता है। स्पीटीज है, स्टेपीज है, इकन्स है, फीबर है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा, 6 का आंसर बताइए। और फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया। मैं आज सोच रही हूँ कि 10-15 मिनट की क्लास लेके ये चीज़ें कर लूँ, और आपकी रात में जो क्लास होनी है उसमें भी शायद जो है मैं मैथ के क्वेश्चन, शायद नहीं, मैथ का ही क्वेश्चन करवाऊंगी स्पीड वाला, और इसी चैनल पे करवाऊंगी। उस चैनल पे अभी नहीं क्योंकि उससे बहुत सारे लोग को भी पता नहीं है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस नया वाले चैनल को, ताकि उसका लिंक भी मिलता रहे। और टेलीग्राम पे भी मैंने दिया ही हुआ है। चलिए बताइए 6 में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ही छोटी अगर हड्डी की जो बात हो रही है, वो 6 का एक ऑप्शन है, वो है स्टेपीज। ठीक है, पता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 6 में ए। 7th में है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अपूर्णता का रोग होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है, इनमें से कोई नहीं। कोई एक ऐसा रोग है तो विटामिन की कमी से देखने में मिलता है। चलिए बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन प्लस फॉर दिस क्वेश्चन, वो है अपूर्णता का रोग। ठीक है, 7th में क्या होगा, अपूर्णता का रोग। टीबी और कैंसर इससे नहीं होते, वो अलग अलग सेक्शन की डिजीजेज है। नेक्स्ट आइए, 1 गज बराबर कितने फुट के होता है। 17 का प्रश्न है ये। 4 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट। 1 गज बराबर कितने फुट के होता है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर करिए। बातें कम करना है, काम ज़्यादा करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा बातें करने में इन्वॉल्व रहेगा उनका फिर दिक्कत होगा। ये बात सच है कि जितना आसान कोर्स है उतनी ये बैग भी लगाता है, ये बात रियलिटी है, सच है। अभी अगर मस्ती करोगे तो रिजल्ट खराब आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए तो पढ़ते वक्त भी सीरियस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी घर में डिस्टर्बेंस होती है, कभी कुछ लगा रहता है। एटलीस्ट पढ़ते समय तो सीरियस होकर पढ़िए, बातें कम, काम ज़्यादा करिए, ईच एंड एवरी वन। रिजल्ट अच्छा ले लो, उसके बाद 15 दिन हम क्लास ऐसे ही चलाएंगे, जैसे रिवीजन करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे खूब बतियाना, मना नहीं करेंगे। लेकिन पहले अब 1 महीने पढ़ के रिजल्ट ले लो, रिजल्ट ले आओ, पहले एक में पास हो, दिखाओ दम है, मादा है, वो दिखाओ। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलो अब बताओ क्या होगा 8 का राइट आंसर। तो जैसे ये इकाई वगैरह के बारे में पूछा, जरूरी नहीं कि बार बार यही पूछे, और ही पूछ सकता है। तो 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फुट के होता है। आगे चलते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक बातें क्लियर, आप समझ पाए होंगे मेरी पूरी कंप्लीट बात को। जिन्होंने नोट्स लिया है, जिन लोगों ने जाके टेलीग्राम से नोट्स को लिया है, वो नोट्स में आपको जो भी चीज़ें दी गई, साइंस के पेपर भी सॉल्व करके दिए गए थे, हिंदी के भी दिए गए थे, उसमें जो क्वेश्चंस भी, सभी को ध्यान से अच्छे से पढ़ो, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी करवाया है, बताया है सब कुछ, लेकिन अच्छे से पढ़ो। उसमें चीज़ें काफ़ी दी हैं, जो डायग्राम्स वगैरह दिए उन पर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए कि साइंस से फिगर्स बनाने को आएंगे। ठीक है, 9th बताइए क्या होगा। भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है पौधे की भूमि में
पौधे को भूमि में स्थिर रखती है, एक स्थान जगह पर टिकाऊ बनाकर रखती है, वो क्या होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन सी पत्ती, तना और ये सभी। भूमि से, मिट्टी से पानी को ले रही, खनिज लवण में जितने भी कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटास, फाइबर जो जो लेना है वो मिट्टी से ले रही है, और जगह को भी रोक के रखी हुई है, वो क्या है? कैसे है? क्या तना ये कार्य करता है, क्या पत्ती ये कार्य करती है, कि जड़, कि सभी लोग मिलकर ये कार्य करते हैं? तो 10th जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ जड़ होती, रूट होती, क्योंकि रूट, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे वो चीज़ें, मिट्टी भी एक तो बंधी रहती है और पेड़ का भी एक स्टेबिलिटी वहाँ पर बनी रहती है। तो 9th में ए ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 10th देखते हैं। जलीय कीट बच्ची पौधा कौन सा है? एक जल का रहने वाला कीट बच्ची पौधा है जो कीड़ों को खाता है और जल में रहता है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ड्रोसा, नेपेंथीव, यूट्रिकुलेरिया और ये सभी। कीट बच्ची पौधा इंसेक्ट ईटर प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को वो अपनी जाल में फंसाकर खा लेते हैं, ठीक है, दरिंदे होते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं। अब पौधे खूबसूरत देखने में हैं, उसके बाद पास अब कोई इनके पास तितली जाएगी, छोटा सा कोई कीड़ा जाता है तो अलग तितली जाएगी, कुछ और जाएगा तो उसको गप्प गप्प खा जाते हैं, तो वो क्या है? 10th में क्या होगा बताइए? 10th में कौन सा होगा? तो राइट आंसर 10th का यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। आगे बढ़ते हैं, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधे को क्या कहते हैं? विशेषता। एक बीजपत्री का मतलब पता है? मोनोकॉट। क्या होता है? मोनोकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट दो चीज़ें होती हैं। अब इनकी एक विशेषता के बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है, समांतर एक जैसा पैरेलल सिरा विन्यास होता है इनकी पत्तियों में। ये इनके बीज में केवल एक बीज पत्र होते हैं, जो बीज चोल होता है वो सिर्फ एक होता है। तो मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, पाया जाता है। दूसरा क्या है कि ए और बी दोनों होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। 11th का आंसर बताइए कि क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है? बताइए, फटाफट बताइए। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपका सी ऑप्शन सही है। इनकी पत्तियां समांतर सिरा होता है, एक पैरेलल सिरा होता है, ऊपर की तरफ वेन्स जो निकलती हैं, और एक बीजपत्री में एक मोनोकॉट पाया, सिंगल। गेहूं देखो कुछ पतला सा रहता है, उसी तरीके से है, ठीक है, समझ में आ रही बातें? धान भी उसी। मक्का लेकिन नहीं आएगा, मतलब मक्का मोनोकॉट में आएगा। अच्छा हाँ, सही तो है, मक्के में कहाँ दो खंड बनता है? जिन चीज़ों में, जैसे मटर नहीं आता, मटर जो है डाइकॉट में आता है, दो दल जिसमें हो जाते हैं वो मक्के में तो एक ही दल होता है, कहाँ दो दल होता है, ठीक है। मक्के का सीजन आ रहा है ना, बरसात जैसे है कि मकई भुट्टा वही तुम खाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, 12th में क्या है? बीच वगैरह पे खूब मिलता है, समुद्र के किनारे खूब बिकता है, सभी खाते हैं अक्सर। ठंड बारिश के टाइम में मिलता है ना सभी एरिया में। द्विबीजपत्री पौधे की विशेषताएं बताइए क्या होगा? इनकी पत्तियों में जलिकावात सिरा विन्यास, मतलब जैसे वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वेन्स जो है, वेन्स का फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी जालनुमा जैसा। और इन पौधों में दो बीज पत्र होते हैं, एक दो दाल, चने की दाल, मटर की दाल, ये सरसों, ये सब जो है होते हैं, और इनका मतलब ये दोनों होता है, कोई नहीं। तो द्विबीजपत्री को डाइकॉट कहते हैं, एक बीजपत्री को मोनोकॉट कहते हैं। जिसमें दो दल पाए जाते हैं वो डाइकॉट होता है। मटर में देखो दो दल होता है, चना में देखो दो दल होता है, राजमा वाला जो होता है उसमें दो दल होता है। तो ये सब क्या है आपके 12th में? सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका जो है वो करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आइए 13। जड़ों के प्रकार। जड़ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए मूसला जड़, ऑप्शन बी अपस्थानिक जड़, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो जड़ के प्रकार है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जड़, हाउ मेनी टाइप ऑफ रूट, सॉरी। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका 13 का है वो आपका सी ऑप्शन है। दो प्रकार की जड़ें होती है, एक मूसला होती है और एक जो है अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इनके जो फिगर्स हैं, जो दोनों के डायग्राम, वो ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बारी देखने को मिला है और बनाने को भी आया हुआ है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्याज में कैसी जड़ पाई जाती है, आलू में कैसी पाई जाती है, तुलसी के पौधे में कैसी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक बरगद के पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या कहलाती है, वो किस में रूपांतरित हो जाती है, पूछ लेता है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत का वह भाग है जो पशुओं में विकसित होता है, जो जो शाकाहारी पशुओं में विकसित होता है और इनमें सेलुलोज का पाचन करता है। वो क्या है? अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग है, जन्मजात है, समरूप है, ये सभी। अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है, शाकाहारी पशुओं में विकसित होता है और सेलुलोज का पाचन करता है। बताइए 14th का क्या होगा? ये भी थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर, जो पाचन करने की बात है तो वो अवशेषी अंग है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन ऑर्गन है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, सेलुलोज का पाचन कर रहा है। तो 14th में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
हम 15वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 पेपर के हिसाब से 5-5-5 मैंने करवा दिया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मैंने बहुत बार बताया है। तो वो किसके थ्रू होता है? जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा, स्टोमेटा और रन। जिन्होंने 12 बजे की क्लास नहीं देखी थी ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, और जो क्लासेस आप नहीं देख पाते हैं टाइम पर उसको ज़रूर से, आप लोग बहुत सारी क्लासेस मिस कर देते हैं, नहीं देखते हैं। तो आप लोग के लिए क्लासेस बन रही थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी देखें और सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा बच्चा आया और क्लास को देखा। ठीक है, अपनी पंचुअलिटी की क्लास में जो अगर अटेंडेंस लगती है, बायोमेट्रिक लगती है कि नहीं, तो यहाँ पे आपके कमेंट करने का मतलब वही होता है। तो ज़रूर से ज़रूर सभी के कमेंट मुझे आने चाहिए, ईच एंड एवरी वन। बहुत सारे बच्चे रेगुलर करते हैं, वो दिखते हैं रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इग्नोर करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्या ही जाता है कमेंट करने में, उससे ये रहता है कि आप आए, पढ़ाई हुई, हाँ बच्चे ने आया, रिस्पॉन्स किया, समझ में आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा जो पर्णदंड होता है उसके द्वारा यह क्रिया, यह प्रक्रिया बहुत समय से होती चली आ रही है। लाइकेन क्या होता है? 16वां प्रश्न है। परजीवी होता है, मित्रपरजीवी, सहजीवी, ये सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक क्वेश्चन है। लाइकेन, लाइकेन, फंगी, अलगा, इन सब का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कवक सुना है, काई जिसको कहते हैं, ये सब क्या होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? बताइए फटाफट, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये सहजीवी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जिन भी बच्चों ने बताया है उनका वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा क्या होता है? ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन सी रेफ्लेशिया और ऑप्शन डी ये सभी। परजीवी पौधा क्या है, क्या होता है, बताइए जल्दी बताइए। 17th में क्या होगा, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। आज संडे है तो मुझे काफ़ी काम है, तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट आपकी क्लास अरेंज करके सारी शेड्यूल कर दूँ और टाइम पे आपको क्लासेस मिल जाएं, फिर हम अच्छे से हर चीज़ करेंगे। संडे मतलब जानते हैं, फन डे कम हो गया, काम डे ज़्यादा हो गया है। तो 17th का क्या होगा? तो ये सभी, अब चंदन भी ऐसे होता है, अमरबेल भी, रफ्लेशिया भी ऐसे होता है, जो परजीवी पौधा यानी कि पैरासिटिक पौधों में प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कीट-बच्ची पौधे कीटों का भक्षण, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, जो कीट-बच्ची पौधे होते हैं, इंसेक्ट प्लांट जो होते हैं, इंसेक्ट ईटर प्लांट, उनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए मतलब ऐसे जानवरों को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। तो वो क्या है? ड्रोसा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ये सभी। 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको उस कीट-बच्ची पौधे का नाम बताना है जो ये कार्य करता है। तो हमारे ख्याल से जितने भी ऑप्शन दिए सब लोग ये काम करते हैं, कोई स्पेशल नहीं, तो ये सभी यहाँ पर सही होगा। 18th हो गया, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 19 पे देखते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन होते हैं? जो अपना भोजन बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो जंतु बनाता है, कवक बनाता है, पौधा बनाता है और वायरस बनाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया और आपको पता है कि पौधा ही महान है यहाँ पर, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं जो डिपेंड हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे का लेकर खाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक किस रक्त समूह को सर्वग्राही का, ऐसा कौन सा है जो सर्वग्राही है, मतलब कि सारे उसके ऊपर सारे हो सकते हैं, ए और बी, ए बी, ए और ओ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? जो सर्व यूनिवर्सल, एक रेसिपिएंट होता है, एक डोनर होता है। तो आपका ए बी जो है उसके ऊपर सारे ब्लड जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो 20 में ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? सिंपल सिंपल बातें, 20 प्रश्न मैंने अभी तक साइंस का करवा दिया, यहाँ तक आसान है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज 20 तक ही करते हैं। इसके आगे की जो क्लासेस होगी इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं रहे, 2 ही 3 क्लास में मैं आपको पूरा करवा दूंगी, बहुत प्रश्न नहीं। तो 20 हमने आज कर लिया है। तो आपकी एक क्लास और होनी है जो रात में होनी है, तो वो हम आपके टाइम पर शेड्यूल कर देंगे। आप सभी लोग आइए, देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है बताइए। कोशिश रहेगी, कोशिश क्या, मैथ ही करने का सोचा है कि मैथ ही आपको करवाना है, तो मैथ ही क्वेश्चंस करवाएंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कोई सब्जेक्ट दिक्कत है तो उसके डाउट्स वो वहाँ पर बता दिए जाएँ, तो उसके सोल्यूशन आपको निकल जाएंगे। और आप में से किसी भी बच्चे को अगर अच्छे से नहीं प्रिपरेशन हुई है, नहीं पढ़ पाए हैं, वीडियोज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं वक्त निकल पाए, तो नोट्स को परचेज करिए और अपने काम करना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी भी 1 मंथ, अगर आप 1 महीने में भी करना चाहेंगे ना तो अच्छे से कर ले जाएंगे, हो जाएगा। बहुत टफ नहीं, सिर्फ मैथ में डेली लगाना है, बाकी सब्जेक्ट को थोरली पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ